वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं और हिस्ट्री के क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डेट को समझे थे कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, और उसके बाद आज के क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विश्व पुरातात्विक या भूगर्भ विज्ञान का जनक विश्व पुरातात्विक या भूगर्भ विज्ञान का जनक जॉन ब्रूस है। जॉन ब्रूस। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व संग्रहालय। विश्व संग्रहालय, विश्व संग्रहालय यानी कि दुनिया का प्रथम संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में। और इसमें इम्पोर्टेंट बात को देखेंगे, भारतीय पुरातात्विक का जनक, भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन है? कनिंघम। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम जो संग्रहालय है मानव संग्रहालय, जिसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। तो मानव संग्रहालय यानी कि इसका नया नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और यह कहाँ है? भोपाल में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव जाति का उदय कहाँ हुआ? अफ्रीका में। अफ्रीका। मानव जाति का उदय कहाँ हुआ? अफ्रीका में। और मानव जाति का पालना, जाति का पालना मतलब कि मानव जाति का उदय अफ्रीका में हुआ, लेकिन पालना कहाँ हुआ? यानी कि एशिया। कहाँ हुआ? एशिया में। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि मानव संग्रहालय है, यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का पहली जानकारी। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन। तो सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की ओर चलते हैं और उसके सबसे पहले चौहद्दी को देखेंगे और उसके बाद उसके डिटेल्स को देखेंगे। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता की चौहद्दी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ, और नीचे में क्या होता है? साउथ, है ना। और उसके बाद हमारे दाहिने साइड ईस्ट होता है और उसके बाद बाएं साइड वेस्ट होता है। यह बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु सभ्यता का, सबसे उत्तरी बिंदु यह मांडा है। मांडा क्या है? मांडा। और उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु में आइएगा तो यह हमारा दाइमाबाद है। क्या है? दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद। और पूरब की ओर जाएंगे तो यह सबसे पूर्वी बिंदु आपका कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और उसके बाद सबसे अगर पश्चिमी बिंदु में जाइएगा तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान में पड़ता है, वह सूतकांगेडोर। डोर।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह तो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, यानी कि मांडा सबसे उत्तरी बिंदु, और यह कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। और उसके बाद आलमगीरपुर, यह सबसे पूर्वी बिंदु है और यह कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद दायमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और सबसे आपको पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है और यह कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में। तो बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोग अब समझेंगे कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो यह चिनाब नदी के, चिनाब किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के, क्योंकि यह कश्मीर में चिनाब नदी बहता है। सबसे पहले आप अगर मैप को समझिएगा तो नदी में भी नहीं गड़बड़ाइएगा, इसलिए हम लोग मैप के अनुसार चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दायमाबाद, दायमाबाद किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी। कौन नदी, हिंडन नदी। और उसके बाद आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है, ये कौन नदी के किनारे है, तो ये आपको गोदावरी। और सूतकांगेडोर जो है यह दासक नदी के किनारे है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे कि सिंधु सभ्यता प्रथम जानकारी जॉन मैसन ने दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। और उसके बाद जॉन मार्शल के ही निर्देश पर इसकी खुदाई दयाराम साहनी, किसने करवाया, दयाराम साहनी। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसका सर्वेक्षण किसने किया, तो कनिंघम किसने किया, कनिंघम। और उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी आकृति कैसा है, आकृति तो त्रिभुजाकार है। तो ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि प्रथम जानकारी जॉन मैसन ने दिया, उसके बाद नामकरण जॉन मार्शल ने किया, उसके बाद खुदाई जॉन मार्शल के निर्देश पे आपको खुदाई दयाराम साहनी ने किया, और उसके बाद सर्वेक्षण इसका जो किया वह कनिंघम ने किया, और क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखें। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।